नमस्कार साथियों, सीबी विकल आईटीआई गुरु में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में बहुत ही विस्तार तरीके से कंप्लीट दोस्तों आपको मैं बताने वाला हूं आईटीआई एडमिशन 2023 के बारे में, क्योंकि कमेंट बहुत सारे आ रहे थे तो सबका सवाल जो है आपको एक ही वीडियो मिलने वाला है। दोस्तों मैं आपको विश्वास भरोसा दिलवा रहा हूँ यहाँ पे कि एक वीडियो में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी और कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों 100% गारंटी के साथ दोस्तों बोल रहा हूँ, ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एडमिशन से लेकर जॉब तक पूरा विस्तार से आपको बताने वाले हैं। आईटीआई एडमिशन 2023 अगर आप लेना चाहते हैं 23 में एडमिशन तो आप तैयार हो जाइए। तो चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं कैसे आईटीआई में जो एडमिशन प्रक्रिया होता है वो प्रोसेस क्या है, उसको विस्तार से समझते हैं। पहले दोस्तों सबसे पहले बात करें यहाँ पे आईटीआई एडमिशन 2023 में अगर योग्यता की बात करें तो योग्यता इसमें 10th पास मांगता है और 8वीं पास दोनों मांगता है। अब इसमें ये है कि जो 8वीं पास होते हैं उनका जो ट्रेड होता है वो अलग होता है और जो 10वीं पास होता है उनका ट्रेड अलग होता है। ठीक है, वो ट्रेड अलग अलग कौन कौन से होते हैं उनके बारे में अलग से हम बताएंगे कि कौन कौन से ट्रेड होते हैं 10वीं पास के लिए और कौन कौन से होते हैं 8वीं पास के लिए। अब दोस्तों यहाँ बात करें उम्र की तो उम्र में यहाँ पे 14 वर्ष से अधिक आपका जो है उम्र होना चाहिए। ठीक है, और एडमिशन की प्रक्रिया की बात करें तो एडमिशन प्रक्रिया में देखिए यहाँ पे 8वीं पास में जो आपका नंबर मिला होता है उसका जो परसेंटेज होता है उसी परसेंटेज के आधार पे आपका मेरिट बनता है और फिर इसके बाद आईटीआई में एडमिशन होता है। ऐसे ही दोस्तों 10वीं पास जो होता है 10वीं पास में जितना नंबर पाए होते हैं उसका जो परसेंटेज होता है, चाहे आपका अगर जो है ग्रेड वाला सिस्टम है तो परसेंटेज निकाल लीजिए, जितना परसेंटेज आएगा उसी परसेंटेज के आधार पे आपका मेरिट बनेगा, फिर आपका आईटीआई में एडमिशन हो जाएगा। ये दोस्तों बात थी आईटीआई एडमिशन प्रोसेस की, योग्यता, उम्र, एडमिशन प्रक्रिया क्या क्या होता है। अब आगे देखिए इसके बाद आगे क्या होता है इसको समझते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आईटीआई फॉर्म कब आते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल होता है कि आईटीआई फॉर्म कब आते हैं। अब दोस्तों अगर बात करें आईटीआई फॉर्म की तो यहाँ पे देखिए जून के लास्ट वीक में जो है आईटीआई के फॉर्म आते हैं। वो सभी स्टेट में जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, महाराष्ट्र हो गया, बिहार हो गया, पंजाब हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, तो यहाँ पे जो है ये लगभग दिल्ली हो गया, यहाँ पे सब जो है यहाँ पे जून के लास्ट वीक में जो है जुलाई में लगभग जुलाई में सभी राज्य के फॉर्म जो है वो आ जाते हैं। ठीक है, तो जुलाई में 100% आप मान के चलिए 100% दोस्तों गारंटी बता रहा हूँ कि आपका जुलाई में फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, अगर जून के लास्ट में नहीं आता है तो आपका जुलाई में पक्का आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए आईटीआई फॉर्म के लिए बात करें तो यहाँ पे आईटीआई जो फॉर्म होता है अगर आप गवर्नमेंट में एडमिशन लेना चाहते हैं या प्राइवेट में लेना चाहते हैं तब भी आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरते हैं तो दिक्कत हो जाएगी, आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। इसीलिए आपको समझना है दोस्तों यहाँ पे कि जो एडमिशन प्रक्रिया है इसमें ऑनलाइन फॉर्म पहले भरना होता है। बिना ऑनलाइन फॉर्म भरे आप एडमिशन नहीं करा पाएंगे और अगर बिना ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं ऐसा कहीं अगर आपका होता है तो समस्या हो जाएगी, दिक्कत कहीं फर्जी आपके साथ हो सकता है। इसलिए सोच समझ के आप लोग करिएगा। अब दोस्तों अगर बात करें मेरिट के आधार पर देखिए यहाँ पे 8वां जो होता है यानी 8वीं पास और 10वीं पास के आधार पर आपका मेरिट बनता है। अगर मेरिट की बात करें तो मेरिट में दोस्तों आपका 4 लिस्ट जारी होता है। ठीक है, 4 लिस्ट जारी होता है। ये 4 लिस्ट का मतलब ये होता है कि फर्स्ट लिस्ट जारी होती है जिनका लगभग 90% होता है उनका फर्स्ट रैंक में आता है, जिनका 90 से कम होता है मान लीजिए 80%, इनका लगभग इनमें 70 मान लेते हैं और इनमें 60 से अगर कम है तो इनका एडमिशन होता है। अब ऐसा नहीं कि जो 50 पाए हैं 50 से कम पाए हैं इनका एडमिशन नहीं होगा, लेकिन ये कि बात होती है कि लास्ट में जब बचती है सीटें तब आपका एडमिशन होता है। तो एडमिशन हो जाता है इन सब के बीच में। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा कैसे कैसे प्रोसेस क्या है, बाकी जो है अपडेट पाने के लिए बने रहिए चैनल साथ में। अब दोस्तों यहाँ बात करते हैं, सबसे बड़ा सवाल ये है कि फ़ीस को लेकर, ये बहुत बड़ा सवाल है कि फ़ीस में क्या क्या क्राइटेरिया है। फ़ीस देखिए यहाँ पे अगर बात करें गवर्नमेंट में तो गवर्नमेंट में जो लगता है फ़ीस वो 40 रुपया मंथ लगता है। ठीक है, तो 1 साल का पूरा फीस जमा करना होता है आपको। जब आपका एडमिशन होगा तो पूरा टोटल 1 साल का जोड़ का फीस ले लेते हैं। अब यहाँ पे 12 महीने का 40 रुपये हिसाब से 480 रुपये, 12 चौक 48 480 रुपये ये हो गए। एडमिशन फ़ीस इसे बोलते हैं कॉशन मनी बोलते हैं। ठीक है, 300 रुपये आपसे अलग से जमा कराए जाते हैं कॉशन मनी। ये 780 रुपये 1 साल का आपका फ़ीस हो जाता है। ठीक है, अगर बात करें आपका 2 साल का ट्रेड है तो आपका जो है
1560 रुपये आपका लगता है। कुल मिला के मान के चलिए कि जो है आप परीक्षा फॉर्म वगैरह भरेंगे तो उसमें जो है आपका 2000 रुपये आप जो है ओवरऑल आप मान के चलिए आपका 2000 में सरकारी में आपका ITI कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप स्कॉलरशिप भर देते हैं तो ये मान के चलिए कि आपका जो है 2500 से लेकर 3000 आपका जो है ये स्कॉलरशिप भी आ जाता है गवर्नमेंट में, ठीक है, गवर्नमेंट में। तो आप मान के चलिए कि आपका जो है फ्री में ITI हो गया है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, अगर प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट में बहुत बड़ा अंतर है। जो NCBT ने निर्धारित किया है फीस को, यहाँ पे देखिए 18,500 रुपये टेक्निकल ट्रेड। टेक्निकल ट्रेड का मतलब होता है कि जिसमें आपका फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है, टर्नर है, मशीनिस्ट है, वेल्डर है, ये सब टेक्निकल ट्रेड के अंतर्गत आते हैं। और 15,500 रुपये नॉन टेक्निकल, जैसे कि फैशन डिजाइन हो गया, कोपा हो गया, ठीक है, ये सब आते हैं इसमें। 15,500 रुपये 1 साल का है ये फीस, ठीक है, 1 साल का है। अब दोस्तों सवाल ये है कि यहाँ पे बहुत सारे प्राइवेट वाले कॉलेज ऐसे होते हैं जो 18,500 रुपये आपको डायरेक्ट पूरा नहीं देना है। कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जो एडमिशन के लिए जो है आप 5,000 10,000 जो भी आपके पास हो उससे देकर जो है आप एडमिशन करवा सकते हैं, ठीक है, आपका एडमिशन हो जाएगा प्राइवेट में। बाकी कोई दिक्कत नहीं होता है। बहुत लोग को कन्फ्यूजन होती है कि प्राइवेट से करें कि गवर्नमेंट से करें। बस प्राइवेट में फ़ीस ज़्यादा लगती है और गवर्नमेंट में फ़ीस कम लगता है, इसीलिए लोग गवर्नमेंट की तरफ भागते हैं। और कोई अंतर नहीं है, आपके मन में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे प्राइवेट से करें गवर्नमेंट से करें। आप कहीं से भी कर सकते हैं। अगर आप जो है अच्छे ट्रेड से करना चाहते हैं, आपके पास पैसा है, तो आप जो है गवर्नमेंट से कर सकते हैं, प्राइवेट से कर सकते हैं। नहीं, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास परसेंटेज अच्छा है और तो आप गवर्नमेंट में अप्लाई करिए। सारे लोग गवर्नमेंट में पहले अप्लाई करिए। गवर्नमेंट में अगर होगी तो भाई फीस कम लगेगी, यहाँ पे सबसे अच्छा होगा, ठीक है। बाकी प्राइवेट में और गवर्नमेंट कोई अंतर नहीं, उसमें आपको 100% गारंटी से बता रहा हूँ, कोई अंतर नहीं है। आप चाहे प्राइवेट से करें चाहे गवर्नमेंट से करें, ठीक है। आगे देखिए जो प्रोसेस दोस्तों आगे बताने वाला हूँ आपको। यहाँ पे 1 साल का अगर कोर्स है तो यहाँ पे अगर पेपर की बात किया जाए तो 1 साल के कोर्स में आपका वार्षिक पेपर एक बार होता है, ठीक है, एक बार पेपर होगा। अगर वही 2 साल का कोर्स आपका, तो आपका 2 साल में जो है 2 बार एग्जाम होगा। मतलब कि एक फर्स्ट ईयर में, एक सेकंड ईयर में, तो आपका फर्स्ट ईयर सेकंड 2 साल कोर्स हो गया। तो 2 साल कोर्स में आपका जो है एनुअल जो एग्जाम होगा यानी वार्षिक परीक्षा 2 बार होगा, मतलब कि 1 साल में 2 साल में ऐसे करके। तो ये परीक्षा की बात हो गई। अब बात करते हैं आपके कौन कौन से बुक्स होते हैं। ये सबसे बड़ा सवाल होता है कि जो है कौन कौन सी किताबें होती हैं। तो किताबें में देख लेते हैं सबसे पहले कौन कौन सी किताबें होती हैं। दोस्तों मैं पूरा जानकारी को दे रहा हूँ ताकि जो है आपको पूरी डाउट जो है क्लियर हो जाए, ताकि आपको कहीं पे दूसरे जगह जाना ना पड़े। इसलिए पूरे वीडियो आप वॉच कर लीजिए तो कि आपको जो है कोई दिक्कत ना हो। देखिए यहाँ पे बुक्स की बात करें तो यहाँ पे अगर बात करें तो ट्रेड थ्योरी है। जो पहला जो भी आपका ट्रेड होगा उस ट्रेड में जो भी आपका बुक्स होगा वो थ्योरी का एक बुक होता है। दूसरा होता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का होता है। तीसरा वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का होता है। और चौथा जो होता है वो इंजीनियरिंग ड्राइंग का होता है। और जो पांचवा होता है वो होता है आपका ट्रेड प्रैक्टिकल का होता है। अगर बात करें वहीं पे नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट है, जैसे मैंने बताया कोपा है, फैशन डिज़ाइन है, ब्यूटिशियन वगैरह है, तो इसमें जो है ईडी और वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस जो है ये नहीं होता है। बाकी जो है थ्योरी होता है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स होता है और आपका प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। बाकी नॉन टेक्निकल में यही दोनों नहीं होता, बाकी सब में होता है। अब दोस्तों यहाँ बात करते हैं पेपर पैटर्न के बारे में, थोड़ा विस्तार से समझने की कोशिश करेगा पेपर पैटर्न को। यहाँ पे देखिए पेपर पैटर्न, पेपर में बात करें तो दोस्तों यहाँ पे पेपर आपका होता है ऑनलाइन पेपर होता है और ऑफलाइन होता है, ठीक है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों होता है। अब बात करते हैं ऑनलाइन, पहले बात करते हैं ऑनलाइन में। अगर बात करें तो यहाँ पे CBT एग्जाम होता है। CBT एग्जाम में दोस्तों जो होता है यहाँ पे देखिए, जो भी आपका ट्रेड हो, ट्रेड थ्योरी से आपके 38 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान से इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। जो ट्रेड थ्योरी होता है, इस ट्रेड थ्योरी में 38 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 नंबर के क्वेश्चन होता है, टोटल आपको 76 नंबर यहाँ से मिलते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का पेपर होता है, उसी में शामिल होता है। पेपर एक ही होता है, अलग नहीं होता, आपका पेपर एक ही होगा, ठीक है। ये सारा जो ऑनलाइन पेपर है ये एक ही पेपर होगा और इसके लिए आपको 2 घंटे मिलेंगे, ठीक है, 2 घंटे मिलेंगे। ट्रेड थ्योरी में ही वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस और ईडी का क्वेश्चन 6 क्वेश्चन ये दोनों शामिल होते हैं। कुल मिला के टोटल अगर इसको जोड़ दिया जाए तो ये दोस्तों कितने हो जाते हैं, 50 क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। टोटल जो है 50 क्वेश्चन हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए ट्रेड थ्योरी का 38 क्वेश्चन, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का 6 क्वेश्चन, ईडी का यानी इंजीनियरिंग ड्राइंग का 6 क्वेश्चन। अब यहाँ पे 2-2 नंबर का सारा है, तो यहाँ पे देखिए 76 नंबर का ट्रेड थ्योरी हो गया, 12 नंबर का वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस हो गया और ईडी यानी इंजीनियरिंग ड्राइंग का 12 नंबर का हो गया। और इसके बाद एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का, ठीक है, ये अलग है। पेपर एक ही में होगा लेकिन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो है ये अलग होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ये तीनों पेपर एक साथ रहेगा, ठीक है, कंबाइन में रहेगा। और ये जो रहेगा ये अलग रहेगा, लेकिन पेपर एक ही साथ होगा, सबका 2 घंटे में एक ही साथ होगा, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे टोटल जो है 75 क्वेश्चन रहेगा, टोटल 75 क्वेश्चन रहेगा, टोटल मार्क्स आपके पास 150 रहेगा, यानी 150 नंबर का आपका सीबीटी एग्जाम होगा, 150 नंबर का आपका सीबीटी एग्जाम होगा। यहाँ पे देख सकते हैं 150 नंबर का जो है सीबीटी एग्जाम होगा। ये 250 जो नंबर है, ये 250 आपका ट्रेड जो प्रैक्टिकल होता है ये ऑफलाइन पेपर होता है। ऑफलाइन का मतलब आपके कॉलेज में ही होगा। तो ट्रेड जो प्रैक्टिकल होता है यहाँ पे 250 नंबर यहाँ से मिलने वाला है। और असेसमेंट यानी सेशनल का होता है, असाइनमेंट सेशनल का होता है, 200 नंबर आपको यहाँ से मिलता है। वो भी आपको जो है अटेंडेंस वगैरह फाइल वगैरह जो ही बनाए हैं वो सब पूरा कॉलेज से ही आपको यहाँ पे दिया जाता है। तो 200 नंबर का ये हो गया और 250 नंबर का ये हो गया, यानी 250 नंबर का प्रैक्टिकल हो गया, 200 नंबर का सेशनल हो गया। टोटल पूर्णांक की बात करें तो 600 पूर्णांक आपका दोस्तों यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, तो ये पेपर पैटर्न है ऑनलाइन ऑफलाइन। आपको फोकस करना है 75 नंबर में। लोग इसी में फेल होते हैं, अब तो फेल हो जाते हैं, पहले तो पास हो जाते थे लेकिन अब फेल हो जाते हैं। इसलिए थोड़ा सा आपको मेहनत करना है। मेहनत करने से आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पे और ट्रेड थ्योरी पे, क्योंकि ये नंबर ज़्यादा हैं। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में इसमें जो है थोड़ा सा मैथ रहता है स्कूल लेवल का, थोड़ा सा जो है साइंस रहता है स्कूल लेवल का। ठीक है, तो इसमें 6 नंबर इसमें अगर आप फेल हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप इसमें अगर जो है फेल हो जाते हैं तो इसमें दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए जो है इसमें और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में दोनों में पास होना जरूरी है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, पेपर एक ही साथ सबका होगा, 2 घंटे आपको मिलेंगे। ठीक है, 2 घंटे आपको यहाँ पे मिलेंगे। अब सवाल ये है कि आपको 75 क्वेश्चन करना है 2 घंटे में। ठीक है, ये 150 नंबर आपको मिलेंगे और उसके बाद यहाँ पे ये ऑनलाइन हो गया और ये ऑफलाइन हो गया। ठीक है दोस्तों, ये जो है पेपर पैटर्न है और जो है इसी तरह से आपको पेपर पैटर्न में देखने को मौका मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए, जब आपका आईटी कंप्लीट हो जाएगा तो आप इसके बाद जो है आप जॉब की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, जॉब की तैयारी करने के लिए 2 क्राइटेरिया है दोस्तों। अगर आप चाहते हैं जॉब करने के लिए तो 2 क्राइटेरिया है। पहला है कि अगर आप चाहें तो गवर्नमेंट की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो प्राइवेट कंपनी में भी जॉब कर सकते हैं। जब आपका आईटी कंप्लीट हो जाएगा तो गवर्नमेंट में बहुत सारे कंपनी जैसे यूपीपीसीएल है, रेलवे है, भेल है, एनटीपीसी है, यहाँ पे इसकी जो है वैकेंसी आती रहती है, तो आप उसमें तैयारी कर सकते हैं। नहीं तो अगर प्राइवेट कंपनी में जैसे हीरो हो गया, मारुति सुजुकी हो गया, होंडा हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, बहुत सारी मोबाइल कंपनियाँ हैं, उसमें अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो जॉब कर सकते हैं। ठीक है, अब डिपेंड करता है जो भी आपका ट्रेड मिलेगा, जिस ट्रेड से आप करेंगे उसी के आधार पर आपको जो है जॉब मिलने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो आई होप कि दोस्तों ये आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करिए, आपका जॉब पूरा दिया जाएगा। मैंने आपको पूरा विस्तार से बता दिया है कि एडमिशन प्रक्रिया क्या क्या कैसे करना है। आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट हो मन में तो आप सवाल करिए, आपका जॉब पूरा दिया जाएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।